भावाय भावाय सर्वभावान्तरक्षदे अनन्तधर्मिणस्तत्त्वं पश्यन्ति प्रज्ञात्मनः अनेकान्तमयी मूर्तिर्नित्यमिव प्रकाशिताम् वीतरागं जनं नत्वा ज्ञानानन्दैकसम्पदम् वक्षे समयसारस्य वृत्तितात्पर्यसंज्ञकाम् नमो अरहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोहे सव्यसाहूणम्। जय बोले अनंतानंद सिद्ध परमेष्ठी भगवान की। परम पूज्य आचार्य श्री आदि सागर जी आचार्य श्री कुंद कुंद स्वामी की। परम पूज्य आचार्य श्री अमृतचंद स्वामी की। परम पूज्य आचार्य श्री जयसेन स्वामी की। परम पूज्य गणाचार्य गुरु हरि विराग सागर जी महामुनि राज की। परम पूज्य आचार्य श्री विशुद्ध सागर जी महामुनि राज की। वो चेतन आत्माओं, आचार्य भगवान कुंद कुंद स्वामी जी ने समय सार जी की देशना में या समय सार जी में आचार्य भगवान ने अज्ञानी की पहचान बताई थी और गाथाएं लिखी थीं 20, 21 और 22। ये तो तीनों में अज्ञानी जीव कैसा होता है और यहाँ उन अज्ञानी की बात कर रहे हैं जो रत्नात्रय से युक्त हैं। क्या है? रत्नात्रय से युक्त है। उनको कहीं संसार के और ये इन वस्तुओं का विकल्प ना आए, वो क्योंकि उनकी अज्ञान दशा कहलाएगी। इसीलिए वो समय सार में पहुँचने के लिए वो इन ममत्व का पूर्ण रूप से त्याग करें। क्या है? अहमेदम भाव ममेदम भाव ही संसार में घुमाने वाला भाव है। वास्तविकता में देखा जाए स्वचतुष्टय से छोड़कर अन्य कोई द्रव्य किसी जीव का है ही नहीं। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पर पहले भी बताया था और कल गाथाओं के माध्यम से अपन ने समझा कि जो भी परद्रव्य हैं, है ना, चाहे वो सचित हो, चाहे अचित हो, चाहे मिश्र हो, ठीक है, यह मेरा स्वरूप है, मैं इनका हूँ, ये मेरे हैं, ऐसा जो उन्होंने कहा था। और इस बात को आचार्य अमृतचंद स्वामी जी ने भी अग्नि और ईंधन का उदाहरण दिया था कि उन्होंने कहा था जैसे कोई अज्ञानी ईंधन और अग्नि को एक साथ मिला हुआ देखकर ऐसा मिथ्या विकल्प करता है कि अग्नि और ईंधन क्या है, दोनों एक हैं। क्या लगता है? अग्नि और ईंधन क्या है? अग्नि और ईंधन को, या ईंधन और अग्नि माने अग्नि ईंधन है, ईंधन अग्नि है, ये दोनों में एकत्व स्थापित कर लिया। और अग्नि का ईंधन है, ईंधन की अग्नि है, और अग्नि का ईंधन पहले था और ईंधन की अग्नि पहले थी, पुनः आगे भी ईंधन का अग्नि होगा और अग्नि का ईंधन होगा। इस प्रकार ईंधन में असद्भूत अग्नि का विकल्प करने से अज्ञानी जाना जाता है। क्या है? ईंधन ईंधन है, अग्नि अग्नि है। क्या है? अब माना कि हर लकड़ी जो है वो ईंधन तो है पर अग्नि नहीं है, अन्यथा बहुत सारी चीज़ें नहीं बन सकती, उसका एक ही उपयोग होता है, ये भी एकांत है। नहीं तो कोई ये सिंहासन और टेबल आदि भी नहीं बना सकता था, वो तो सब ईंधन है। और एक जगह आया भी है कि एक राजा ने क्या किया, एक गरीब को सहायता के लिए चंदन का बाग दे दिया। अब वो क्या है, लकड़ी काटने वाला व्यक्ति था, बस अज्ञानता इतनी थी कि वो लकड़ी को तो जानता था पर लकड़ी के गुण को नहीं जानता था। तो क्या हुआ,
उसने कहा कि राजा ने मैंने क्या दे दिया, वैसे भी लकड़ी काटते थे, फिर मैंने लकड़ी का जंगल दे दिया। उसने पूरी लकड़ियाँ जो है ना काट के वो कोयला बनाता था और कोयला बना के बेचता था। तो उसने सारी लकड़ियों का क्या है, चंदन की लकड़ियों को काटा और उसकी कोयला बनाया और बेचा। क्या है, कुछ दिनों के बाद राजा को मैंने पास गया कि वो आपने भी जैसा दिया था वैसी मैं परेशान हूँ। तो राजा ने कहा कि थोड़ी बहुत कुछ लकड़ी बची है। उन्होंने कहा हाँ है, इस लकड़ी को तुम बाजार में अच्छे से साफ करके बेच के आना। क्या है, जब कोई सेठ के यहाँ जहाँ पर चंदन बिकता था वहाँ भेजा तो उसकी बहुत कीमत मिली। अब व्यक्ति पछताता है कि राजा ने तो चंदन का बाग दिया था, मैंने तो कोयला बना दिया। दिया क्या था, चंदन का बाग, ठीक है ना, और उन्होंने क्या 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 समझा, उसको समझना पूरा कोयला बना दिया। ऐसे बहुत से उदाहरण हैं। ऐसी इसको है ना, इस देह को भी यहाँ पर समझाया जाएगा। इसको ही मात्र क्या है, राग देश की और संसार की दशाओं में, मोह की दशाओं में घुमाने वाला समझ लिया, या भोग के माध्यम से करने वाला समझ लिया है। तो ये सब अज्ञान दशा तो है ही, और क्या कर सकते हैं। सुनना, तो इसी प्रकार से पुनः आगे ईंधन का अग्नि होगा, ईंधन की अग्नि होगी। इस प्रकार जो असद्भूत अग्नि का विकल्प करने से वो सब अज्ञानी कहलाते हैं। उसी प्रकार क्या है, उसी प्रकार आचार्य महाराज अब कह रहे हैं, यहाँ तक हो गया था। उसी प्रकार हाँ, एक और देख ले, संस्कृत टीका कहाँ तक आई थी? नहीं, ऊपर टीका वाले। अच्छा, तो यहाँ पर आचार्य महाराज यहाँ से देख ले, नाग्निधनम, ऊपर का दूसरी लाइन से, नाग्निधनम पूर्वम मासीन निधनस्य अग्नि पूर्वम मासी दग्ने रगी दग्ने रग्नि पूर्वम मासी दग्ने ईधनस्नम पूर्वम मासीन नाग्नि ईधनम ईंधनम पुनः भविष्यति निंधनस्य अग्नि पुनर्भविष्यति भविष्यत्यग्निर् अग्नि रग्नि पुनः भविष्यति धनम धनम पुनर्भविष्यति कश्चित् दग्नेव सद्भूताग्नि विकल्प वाहन मेतत् दस्मी 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 नैतद्दह मस्त्यः मह मस्येत देत दस्ति न मे तदस्ति दस्ति तदस्ति नई तस्यहमस्ति महस्मि महम मस्य तस्य एतत् न मैतत् पूर्व मासीन नैतस् अहम पूर्वम मासम महाहम पूर्वमास में तत्पूर्वमासीनि मासीन न मैतत् तत् पुनः पुनर्भविष्यति नैतस्हं पुनर्भविष्यामि महं पुनर्भविष्याम्येतत् भविष्याम्येतस्य एतस् पुनर्भविष्यति स्वाद्रव्य एवं सद्भूत आत्मविकल्पस्य प्रतिबुद्धस्य लक्षणस्य भावात्। यानी यहाँ उसी प्रकार समझाया था कि उसी प्रकार से यह मैं यह परद्रव्य हूँ, मैं यह परद्रव्य हूँ, ये परद्रव्य मुझ स्वरूप हैं, मेरे हैं, मैं इनका हूँ, ये मेरे पहले थे, मैं इनका था, ये मेरे होंगे, मैं इनका आगे होऊंगा, है ना। इस प्रकार परद्रव्य में ही असत्य आत्मविकल्प को करने से यह आत्मा अज्ञानी जाना जाता है।
जैसे हम परिवार के लोगों को लेके देख लें, परिवार के लोग भी मेरे नहीं है, देह मेरी नहीं है तो परिवार के लोग नहीं है, इसलिए तो वैरागी के वैराग्य बढ़ता है। और जो परिवार के लोगों में एकत्व स्थापित करता है, उनके हंसने में हंसता है, उनके रोने में रोता है, ठीक है ना। या परद्रव्य चेतन भी हो सकते हैं, पहले भी कहा अचेतन भी हो सकते हैं, माने और भी बहुत सारी चीज़ों को लेके जो ये विकल्प कर लेते हैं परद्रव्यों में, तो ये आत्मविकल्प करने से वो अज्ञान दशा झलकती है। समझना, छोटे में एक कहानी सुनाई जाती थी कि एक राजा की आत्मा तोते में थी। क्या ऐसी बना दी जाती थी कि तोते को जैसा जैसा वो क्या है मारता जाता था, वैसे वैसे किसको कष्ट होता था, राजा को कष्ट होता था। ये ऐसा कभी होता नहीं है। हाँ, ये कह सकते हैं कि उस राजा का उस तोते के प्रति राग था या अति राग था, कहीं पूर्व में संबंध रहा होगा, कोई भाई रहा होगा, कोई ना कोई परिजन रहा होगा, तो ऐसा राग हो सकता है एक दूसरे के प्रति, पर एक की आत्मा दूसरे में नहीं होती। ऐसे ही ममत्व बुद्धि से माने अचेतनों को क्या है, उनमें आत्मभाव करके एकत्व स्थापित करके जीव अनंत काल से यहाँ संसार में भटक रहा है। इसलिए ये आत्मविकल्प नहीं करना चाहिए, और जो ऐसा करता है वो जीव अज्ञानी होता है। आप देखना, दूसरे परिजनों की सेवा कर सकते हो, ठीक है ना, पर सेवा कर सकते हो, साथ दे सकते हो, है ना, उनका दुख बांट सकते हो क्या, नहीं बांट सकते। तो उनके प्रति जो राग भाव है या द्वेष भाव है या तीव्र ममत्व भाव है, इस कारण से ही जीव कर्म बंद करता है। तो इन चीज़ों से सोचना चाहिए कि जब तक ये विरक्ति नहीं आएगी, और जो आत्मा की साधना करने वाले, समय सारभूत में प्रवेश करने वाले हैं, वो अगर ऐसा काम करने लगेंगे तो ध्यान रखना दीर्घ संसारी ही रहेंगे, अज्ञान दशा ही है उनकी। इसी प्रकार से जो अभी पढ़ा है उसका आचार्य महाराज बताते, अग्नि ईंधन नहीं है, अग्नि ईंधन नहीं है, ईंधन अग्नि नहीं है। अग्नि अग्नि है और ईंधन ईंधन है, दोनों अलग अलग है। ना अग्नि का ईंधन है और ना ईंधन की अग्नि है, दोनों भिन्न दशाएं हैं। क्या है, ये भिन्न दशाएं हैं। और प्रत्युत्तर अग्नि की अग्नि है और ईंधन का ईंधन है, ठीक है ना। अग्नि का ईंधन पहले था और ना ईंधन की अग्नि पहले थी। पहले भी अग्नि माने पहले भी अग्नि की अग्नि थी और ईंधन का ही ईंधन था। समझना अच्छे से। इसी प्रकार आगे भी अग्नि की अग्नि ही होगी और ईंधन का ईंधन ही होगा। जैसे कि किसी मनुष्य को अग्नि में ही सद्भूत सत्य विकल्प हो जाता है, वैसे ही ये तो उदाहरण था, वैसे ही मैं परद्रव्य नहीं हूँ। क्या है, ना वे मुझरूप हैं, ना है ना मुझरूप हैं, मैं हूँ। ये परद्रव्य है, समझना, ना ये मेरे हैं ना मैं इनका हूँ, ठीक है। मैं मेरा हूँ, ये पर के हैं, ना मेरे ये पहले थे, ना मैं पहले इनका था। क्या है, मैं पहले मेरा ही था और ये परद्रव्य पर के ही थे। क्या है, मैं इनका आगे होऊंगा और ना मेरे आगे होंगे, आगे भी मैं मेरा ही होऊंगा और ये इनके ही होंगे। इस प्रकार से स्वद्रव्य में ही सद्भूत वास्तविक माने अपनेपन का विकल्प होना ही क्या है,
प्रतिबुद्ध यानी होता है ज्ञानी का लक्षण जाना जाता है। समझ रहे ना? क्या है, जब तक ये भाव नहीं आएगा कि शरीर और या जिन जिन से प्रति हमारा राग भाव ममत्व भाव है, अगर ये अलग नहीं होंगे तो हमारा जो है ना कल्याण नहीं हो सकता है। नहीं तो हम पर द्रव्यों को अपने रूप मान लेते हैं। और ध्यान रखना, ये कर्म ही बदल भी जाते हैं। जैसे पुराने कर्म जो लगे थे वो आत्मा के साथ झड़ जाते हैं, फिर नए फिर बनते हैं, अलग अलग प्रकार के, अलग अलग चीज़ों के। वस्तुएं भी, संबंध भी, संबंधी भी क्या है, अन्न अन्न जो मिले हैं वो ही नहीं मिलने वाले। क्या है कि जो कुटुंब मिला है, जो परिवार मिला है, जो जाति मिली है, जो देश मिला है, यही मिल जाएगा। कहाँ का व्यक्ति कहाँ पैदा हो जाता है। क्या है, ऐसे बहुत से लोग हैं। ध्यान रखना, एक व्यक्ति यहाँ तक बता रहे थे कि ग्वालियर की बात है कि महाराज मैं पहले चाइना की एयरफोर्स में था, जैन थे और रिटायर्ड पायलट थे। वो बोले कि पहले कहाँ था, पहले चाइना की एयरफोर्स में था और पुनः उनका द्वारा यहाँ जन्म हुआ, जैन कुल में थे, एयरफोर्स फिर गए। माने उनको जाति स्मरण था पूर्व का। तो कहाँ का व्यक्ति कहाँ उत्पन्न हो जाता है कि देश छूट गया, परिवार छूट गया, कहाँ का कौन का व्यक्ति कहाँ आ जाता है। यानी सीधा सीधा जैसे जैसे व्यक्ति जीव कर्म करता है वैसा वैसा जो है ना उन उन गतियों में, उन उन जातियों में ये विभाग बन जाते हैं। तो इससे ये लगता है न कोई परद्रव्य मेरा था, न मेरा रहेगा, न मेरे साथ जाएगा, न वो ही पुनः मिलेगा। सुना, ये इनमें जो पर में आत्मविकल्प करना ही अज्ञानता है। इसी का भावार्थ लिखते हैं, ईंधन में अग्नि उत्पन्न होती है। ईंधन में क्या है, अग्नि उत्पन्न होती है, फिर भी अग्नि और ईंधन पृथक पृथक ही है। अग्नि और ईंधन कैसा है, अलग अलग ही है, पृथक पृथक ही है। उसी प्रकार से ये अनादि कर्म बंध के निमित्त से शरीर में आत्मा दिखती है। क्या दिख रही है, अनादि संबंधी च, ये सूत्र आया ना, इससे क्या है, कर्म के कारण, क्योंकि जहाँ जहाँ वर्तमान में जब तक कर्म नाश नहीं हुए, जहाँ जहाँ आत्मा है वहाँ वहाँ कर्म है। बिना कर्म वाली संसार में आत्मा नहीं मिलती, ठीक है ना। तो इसीलिए अनादि संबंध के निमित्त से शरीर में आत्मा दिखाई देती है, फिर भी वह आत्मा भिन्न है और शरीर भिन्न है। क्या है, आत्मा और शरीर में भिन्नता देखो, ठीक है ना। इस भूत, वर्तमान और भविष्य ऐसे तीनों काल की अपेक्षा से घटित किया है, ठीक है ना। यहाँ क्या है, सब जो संस्कृत पढ़ रहे थे इसलिए समझ में विशेष नहीं आ रही थी। अग्नि ईंधन है, तो अग्नि, अब उसकी अग्नि ही वो विसर्ग था, उसका रकार हुआ, फिर ईंधनम बन गई। ईंधन, ईंधनम का ईंधनम और मस अस्थि की जगह वो मस्ती बोलते थे, इसलिए वो थोड़ा सा क्लिष्ट पड़ रहा था समझने में और पढ़ने में। पर बस इतना ही उसमें था कि अग्नि ईंधन नहीं है, ईंधन अग्नि नहीं है। जो अग्नि को ईंधन मान लेते, ईंधन को अग्नि मान लेते हैं ना, ठीक है, वही उनकी क्या है, भूल है। बहिरात्मना वही कहलाता कि शरीर को आत्मा, आत्मा को शरीर एक मान लेता है, एकत्व मान लेते हैं। तो जबकि अग्नि अग्नि है और ईंधन ईंधन है, पृथक पृथक ही है। यद्यपि अनादि कर्म बंध के निमित्त से शरीर में आत्मा दिखाई देती है, फिर भी वह आत्मा भिन्न है और शरीर भिन्न है। क्या है, जब ये देखोगे ना तब आपको भेद विज्ञान आदि होंगे, समझना। और पूज्यपाद स्वामी भी इस बात को लिखते हैं और बहुत अच्छे से समझना भी चाहिए कि आचार्य महाराज पूज्यपाद स्वामी ने इष्टोपदेश जी में लिखा है, नमे मृत्यु कुतो भीतर, मेरी मृत्यु नहीं है तो भय किसका।
न में व्याधि को तो वृथा, मेरे अंदर व्याधि नहीं है तो व्यथा किसकी। अब भेद विज्ञान किया जाता है, शरीर में रोग है, आत्मा में रोग नहीं है, आत्मा निरोगी है। क्या है? वो एक अज्ञानी रहे जिन्होंने, सुनो, कि जिन समझ नहीं पाए, भगवान महावीर स्वामी उनको रोगी बना दिया, उनको पेचिस के रोग से उनका मृत्यु बता दी, समझना, कहीं कोई सा रोग बता दिए, जबकि तीर्थंकरों को रोग नहीं होते। समझ रहे ना? ये बताना बहुत आवश्यक होता है, ठीक है ना? तो शरीर में रोग होते हैं, ये मान सकते, शरीर में रोग होते, ठीक है ना, पर आत्मा में रोग नहीं होते। इसीलिए आत्मा में विकल्प नहीं आना चाहिए। शरीर शरीर है और आत्मा आत्मा है। साधना की माने साधक की साधना इसी पे टिकी हुई। जिन्होंने एकत्व मान लिया, शरीर को आत्मा, आत्मा को शरीर, ठीक है, साधना हो जाएगी जो बहिरंग से, पर वास्तविकता में जो मुक्ति होना चाहिए, भेद विज्ञान होना चाहिए, वो नहीं हो सकता। और ऐसा जीव कभी, सुनना, मोक्ष नहीं जा सकता, कर्मों का क्षय नहीं कर सकता। भेद विज्ञान होना चाहिए। भेद विज्ञान ते सिद्धा, इसमें आने वाला है आगे जाकर। आचार्य महाराज कलश लिखेंगे, वेद विज्ञान ते सिद्धा, सिद्धा एकल केचना, स्वभाव तो बद्धा, बद्धा एकल केचना। जितने भी सिद्ध हुए भेद विज्ञान के बल से हुए, ठीक है, और जितने ही संसार में बंधे हुए वो भेद विज्ञान के अभाव में ही बंधे हुए। समझना, जितने भी आज तक सिद्ध हुए भेद विज्ञान के कारण ही क्या है सिद्ध हुए। वो जितने भी आज तक बंधे हुए संसार में घूम रहे हैं, ये भेद विज्ञान के अभाव में ही है। इनको भेद विज्ञान नहीं हो रहा। ये आत्मा और शरीर को भेद माने अलग अलग नहीं देख रहे हो, और या कर्म और आत्मा को अलग अलग नहीं देख रहे। जब तक ये देखेंगे नहीं तब इनसे मुक्त नहीं हो पाएंगे। तभी जाके क्या होता है, शरीर छूटता है, पहले संबंध छूटते हैं, फिर शरीर के प्रति ममत्व छूटता है। पहले अन्य संबंधों के प्रति ममत्व छोड़ा जाता है कि घर वाले हैं, उन घर वालों से अपन का कोई विशेष संबंध नहीं है, तब वो बैरागी होता है। उसके बाद रत्नात्रय ग्रहण करता है, और रत्नात्रय ग्रहण करने के बाद और ममत्व दशा को वो घटाता है, यहाँ तक कि इस देह से भी संबंध खत्म करता है। तब तो वैराग्य दशा झलकती है। और जो इसको ही पालता पोसता ज़्यादा रहता है, स्वयं के शरीर में ही राख कर बैठता है, वो भी व्यभिचार है। पर के शरीर से राग करना भी व्यभिचार है, और निज के शरीर से राग करना भी व्यभिचार हो जाता है, ठीक है ना? तो इसीलिए ये लोग समझते नहीं। और सबसे बड़ी बात, असद्भूत जो कर्मादि हैं उनको निज रूप मान लेता है, ये भी दिक्कत का काम है। क्रोध में हूँ, मान में हूँ, माया में हूँ, लोभ में हूँ, क्या है, और बहुत सारे कर्मों की दशाओं को उस भूत मान लेता है। ना मैं कर्म हूँ, ना मैं शरीर हूँ। शरीर शरीर है, कर्म कर्म है, और आत्मा आत्मा है। क्या है, समझ रहे ना आप? और ऐसी दृष्टि रखने वाला जीव ज्ञानी, और जिनने यहाँ एकत्व स्थापित किया हुआ ज्ञान दशा हो जाती। न ये बाद में कभी होंगे, न मैं इनका होऊंगा। वो तो संयोग संबंध था। क्या है, जैसा जैसा कर्म का योग बनता है वैसे वैसे संयोग हो जाते हैं, पर कोई किसी का नहीं है, ठीक है ना? इस भाव को वो दिखाते हुए लिख रहे हैं, अनादि कर्म के निमित्त से शरीर और आत्मा दिखती है, फिर भी वह भी आत्मा भिन्न और शरीर भिन्न है। इस भूत, वर्तमान और भविष्य से तीनों काल की अपेक्षा से घटित किया जाता है। वास्तव में लक्षण भेद से जीव और पुद्गल को भिन्न भिन्न समझ लेना ही सम्यक है। देखो, अगर वास्तविकता में दोनों का अगर वैसे एकत्व हो रहा हो तो दोनों के लक्षण देख लो। आत्मा का लक्षण ज्ञान दर्शन है, चेतना है, और पुद्गल का लक्षण जो है ना, वो देखा जाए स्पर्श, रस, गंध और वर्ण है। क्या है, इन दोनों में कोई मेल ही नहीं है। दोनों के लक्षण क्या है, भिन्न भिन्न है, ठीक है। और ऐसी लक्षण दोनों के विशेष रूप से लक्षण समझ लेना। और कभी आत्मा जो है ना शरीर नहीं होगी, शरीर कभी या कर्म कभी आत्मा नहीं होंगे। ये दोनों एक साथ भले अभी रह रहे हैं, संयोग है पर स्वभाव नहीं है।
संयोग संयोग है, संयोग को स्वभाव मानना ही ये गलत हो जाता है और इसी से जीव मिथ्यात्व में रहता है। मिथ्या भ्रांति यही कहलाती है। जीव को शरीर मान लिया, शरीर को जीव मान लिया, जबकि दोनों में अत्यंता भाव है। जीव कभी आत्मा नहीं होगा, आत्मा कभी जीव नहीं होगी। हाँ, ये मान सकते हैं कि जीव जो है ना, माने जीव कभी कर्म नहीं हो सकता, पुद्गल नहीं हो सकता, पुद्गल कभी आत्मा नहीं हो सकती, ये मान सकते हैं। इन पुद्गलों के कारण संसार में भटकना पड़ता है। जीव जीव है, आत्मा आत्मा है, और जो ऐसा समझ लेता है, वस्तु व्यवस्था जैसी वैसी समझ ली, तो वही सम्यक्त है। इसके होने पर ही जीव ज्ञानी कहलाता है, ना होने पर जीव अज्ञानी कहलाता है। यह श्रद्धान रूप चौथे गुण स्थान से शुरू हो जाता है। सुन लो अच्छे से, क्या है? श्रद्धान कहाँ हो जाता है? चौथे में हो जाता है। ज्ञान हो जाता है, शुरू हो जाता है, और पुनः और अनुभव में ऐसा प्रतिभास में कब आता है? जब शुद्धोपयोग में होता है। ग्रस्त जीवन में या छठवें गुण स्थान तक, चौथे से लेकर छठवें गुण स्थान तक भी ये प्रतिभास में, प्रतीति में ऐसा अनुभव नहीं हो सकता। ये शुद्धोपयोग में ही होता है, यानी सप्तम गुण स्थान में ही होता है। इस बात को ऐसा समझना चाहिए। एक और यहाँ पर कलश है, उस कलश को भी अपन समझते हैं। ये मालिनी में आचार्य भगवान ने कलश लिखा है। मालिनी छंद है। जैसे पहले पढ़ते थे, सुखयति सुख भूमि कामनी कामनी व, वैसे इसको लेना। त्यजतु जगद जगदी दानी त्यजतु जगदी दानी मोह माँ जन्मलीनम। पढ़िए। जीलम रसयतु रसिकानां रोचनम ज्ञानमुद्यत। एह कथमपि नात्मा नात्मना साकमेकम्। किल कलयति काले काले क्वापि तादात्म्य वृत्तिम्। हाँ, यहाँ पर आचार्य महाराज कहते हैं कि जगत यानी जगत के जीव अजन्मलीनाम मोहम, अनादि संसार से लेकर आज तक अनुभव किए गए मोह को इदानीम त्यजतु, अब तो छोड़ो। यानी जो अनादि काल से, सुनो भैया, ठीक है, मान सकते हैं कि हमने अनादि काल से मोह किया है, अब तो भैया छोड़ो। और रसिका नाम रोचनम, और यहाँ बोल रसिक जनों को जो रुचिकर है, जो रसिक है, रसिक, ठीक है ना, जो रुचिकर है। उद्युत ज्ञानम, उदय हुआ जो ज्ञान है उसको रस्यतु, माने आस्वादन करो, ज्ञान रसिक बनो, ठीक है, आस्वादन करो। क्योंकि एहलोक माने इस लोक में, इस एहलोक में आत्मा किल यानी वास्तव में कथमपि किसी भी प्रकार से अनात्मना साकम माने अनात्मना माने पर द्रव्यों के साथ, आत्मा नहीं है जो पर द्रव्यों के साथ, क्वापि काले कदापि तादाम वृत्ति किलयति न, यानी एकत्व, तादाम माने होता है तादात्म्य वृत्ति है वो, तादाम्य वृत्ति यानी एकत्व को प्राप्त नहीं होता। क्योंकि आत्मा एकहा, आत्मा एक है, वह अन्य द्रव्यों के साथ एक रूपता नहीं होती, ठीक है। यानी आत्मा जो है पर द्रव्यों के साथ किसी प्रकार किसी समय
एकता भाव को प्राप्त नहीं होता है या एकत्व भाव को प्राप्त नहीं होता है। इसी प्रकार आचार्य देव ने अनादि काल से परद्रव्यों के प्रति लगा हुआ जो राग है, मोह है, उसको भेद विज्ञान मोह है, उसका भेद विज्ञान बताया है और प्रेरणा की है कि एकत्व मोह को अब छोड़ दो, ज्ञान का आस्वादन करो। मोह वृथा है, माने मोह झूठा है और दुख का कारण है। पर जगत के लोग देखना कैसा मोह रहता है कि जगत के लोग कितना पुरुषार्थ करते हैं, कितनी मेहनत करते हैं, मात्र मोह के लिए करते हैं। क्या है? बिना सैलरी वाला नौकर। पूरा पुरुषार्थ करते, कहीं करोगे तो वहाँ पे तुम्हें पैसा भी मिलेगा, कोई पैसा भी देगा, पर पूरा घर पे आके पैसा भी देते हैं और सेवा भी खूब करते हैं। समझना। इसीलिए अब ये लोग नहीं समझते हैं, कोई अगर देह को भी सुखी कर रहा है तो उसको मालूम नहीं है कि अगर मान लो कि अब देह का उपकार करोगे तो शरीर का उपकार होगा। ऐसा पूज्यपाद स्वामी जी ने स्पष्ट लिखा है। और यदि आत्मा का उपकार करोगे तो देह का उपकार होगा। भेद विज्ञान होगा तभी काम बनेगा। और जिनकी राग अवस्थाएं शरीर में, वे कभी भेद विज्ञान नहीं कर सकते हैं, और जो भेद विज्ञान नहीं कर सकते हैं वे आत्मरसिक नहीं बन सकते हैं। क्या है? आचार्य महाराज ने इस श्लोक में यही प्रेरणा देती है जगत अथवा संसार के जीव अनादि काल से तुम्हारा माने तुम्हारे साथ एक में एक होकर साथ में लगे हुए मोह को अब तुम लोग क्या है, इस मोह को छोड़ो और रसिक जनों को जो रुचिकर उदय को प्राप्त हुए हैं ऐसे ज्ञान का आस्वादन करो। अब जो है ना, ये संसार के रस छोड़ो, भोगों के रस छोड़ो और भोजन के भी रस छोड़ो और आत्मा के रसिक बनो। क्या है? ज्ञान का आस्वादन करो, निज के ज्ञान का आस्वादन करो, क्योंकि इस लोक में यह आत्मा अनात्मा पर द्रव्यों के साथ किसी काल में भी तादात्म्य संबंध माने एकत्व संबंध को प्राप्त नहीं कर सकता। न एक हुए हैं, न होंगे, न थे। क्या है? नहीं तो क्या होता है, हर्ष विषाद मात्र ये संबंधों के साथ ही होता है। ये ममत्व बुद्धि अगर कहा जाए, अहमेदम भाव ममेदम भाव, ये अज्ञान दशा है, ये अप्रतिबुद्ध दशा है। इसके बल से बहुत बड़ी साधना होती है, हो सकती है। हम लोगों ने की, जब से ये गाथाएं पढ़ी थी तब से समझ में आता था अहमेदम भाव ममेदम भाव करने वाला जीव अप्रतिबुद्ध है, अज्ञानी है। पहले ये सोचते थे कि मेरा तो मेरा है। क्या है? ये चार विभाग आते ना, मेरा सो मेरा, तेरा सो तेरा, समझना। और कई लोग बोलते थे तेरा सो मेरा, कई लोग ऐसे बोलते मेरा सो तेरा। ठीक है ना? अंतिम अवस्था उसमें बताई, ना मेरा न तेरा, ये झूठा झमेला है। ये है ज्ञान दशा। क्या है? ये यहाँ से शुरू होने वाली है कि जब ऐसा प्रतिबोध हो जाएगा, कर्म कर्म है, आत्मा आत्मा है। समझना, अनादि काल से बंधे जरूर थे पर बंधे ही नहीं रहोगे अगर भव्य जीव हो तो। सम्यक तो हो गया, भेद विज्ञान करो, ठीक है, सुनना। इसीलिए कार्य करते हैं, आहार करते हैं, विहार करते हैं, साधुजन भी होते हैं, सब लोगों से मिलते हैं और उसके बाद फिर क्या होते हैं, इनसे ममत्व छूट जाता है। ठीक है ना? इनके नहीं तो कई बार भक्त नहीं छूटते हैं, कई बार लोग नहीं छूटते हैं, बराबर उनके प्रति राग लगा रहता है। वो भी जीव जो है ना बंधन को प्राप्त हो जाता है, उसमें एकत्व कर लेता है। जैसे रागी जन करते हैं, संसार के रागी जन करते, ऐसे वैरागी जन करने लगे तो उनका मोक्ष मार्ग बाधित हो जाता है। तो इसीलिए, और वहाँ से छूटते हैं तो कई लोग भोग छूटते हैं तो भोजन में फंस जाते हैं, भोजन का रसास्वादन करने लगते हैं। ठीक है ना? तो ये बहुत सारे विकल्प पैदा करते हैं। और जब रसिक जन को वास्तविकता में निर्ग्रंथ
माने अवस्था के बाद जो रसिक जन हैं उनको आत्मा का रस लेना चाहिए, ये संसार के रसों में नहीं पड़ना चाहिए। पर जीव के संस्कार अनादिकाल से ये संज्ञाएं जो है ना, चारों संज्ञाएं चतुर्गति संसार में भ्रमण करा रही हैं, ठीक है ना। अपन ऐसा कह लेते हैं पर राग बुद्धि जीव स्वयं करता है। राग आदि भाव कौन करता है? जीव। ये निकल चुका है। भाव कर्म कौन है? आत्मा। और जब ये राग आदि करता है ना तभी तो कर्म बनते हैं, ठीक है ना। और वैराग्य के या भेद विज्ञान के अपन ये सूत्र अंदर डाले तो छूटता है, समझना। जब क्या है, जब आत्मा के रसिक बन जाओगे, आत्मा में रुचि जागृत हो जाएगी तो जगत से अरुचि हो जाएगी। सीधी सीधी बात तो है। जगत में रुचि है तो आत्मा में रुचि नहीं है। बहुत से कार्य करते हुए देखे जाते, करते भी करना है पर अरुचि पूर्वक करके छोड़ दिया। अगर रुचि पूर्वक करोगे तो फिर संसारी कहलाओगे। क्या है? इसीलिए इनमें एकत्व तो नहीं, क्या लिखा है इसमें कि ज्ञान का आस्वादन करो, क्योंकि इस लोक में यह आत्मा अनात्मा पर द्रव्यों के साथ किसी काल में भी तादात्म संबंध यानी एकत्व संबंध को प्राप्त नहीं हो सकता, यह निश्चित है, निर्णय है, ठीक है ना। इसीलिए इन चीज़ों को समझें। यहाँ भी एक भावार्थ दिया है। आचार्य देव यहाँ प्रेरणा देते हुए कहते, भवजनों तुम मोह को छोड़ो, ज्ञान का ही अनुभव करो। देखो एक चीज़ और बताएं, ये होता है जब बच्चे को लग जाती है ना, कहीं गिर जाता है तो उसको क्या है, खिलौने के माध्यम से, बातों के माध्यम से, किसी के माध्यम से उसका उपयोग हटाया जाता है। मैं बहुत अच्छे से जानती है कि अगर वो उसी बात को देखता रहेगा तो उसमें रोएगा, उसी बात को याद करता रहेगा तो क्या करेगा, रोएगा। उसका उपयोग भटकाया जाता, बदला जाता है। कई बार तो बैरागी को भी क्या करते हैं लोग, देखो हम लोग समझते हैं कि जब बैराग होने लगता है तब घर के लोग भी क्या करते हैं, उसको उसकी मैंने चाहे मोबाइल हो, गाड़ी हो, कपड़े हो, घर हो, बहुत सारी चीज़ें ला के देने लगते। क्यों? वो समझते जैसे पहले क्या था, बच्चे का क्या है उपयोग बदलने के लिए खिलौना दिया था। पहले छोटा खिलौना दिया था, अब बड़ा खिलौना देते। कभी कोई माने बहुत सारी भेंटें देने लगता है। अब देखते हैं बैरागी है तो उसका उसमें उपयोग नहीं जाता, और रागी है तो वो उसमें फंस जाता है, तो उसका बैराग खत्म हो जाता है। क्या है, समझना। ऐसा नहीं, अनादिकाल से ये सिस्टम चला आ रहा है। जैसे अंतिम श्रुत केवली, अंतिम केवली जो रहे, मथुरा से जिनका मोक्ष हुआ, जम्बू स्वामी, वो जम्बू स्वामी जो है ना, उनके पिता ने भी यही उपक्रम किया था। वो कह रहे थे दीक्षा लेना है। उन्होंने कहा बेटा पहले आपको विवाह करना पड़ेगा। देखना कितना बड़ा उनके साथ मैंने उनका वैराग्य की परीक्षा हो गई। उन्होंने कहा ठीक है, अब आप करा रहे हो तो करा लो, पर हमें क्या है, विवाह नहीं करना। वैसा वर्तमान में भी कई लोगों ने किया है, ठीक है ना। समझना आप बात को। ये इतनी बड़ी साधना करने वाले जीव, इनको लगता है कि संग में रहने के बाद भी वैराग्य दशा बनी रहना। सुनना, उन्होंने विवाह पिता की आज्ञा थी कि आपको तो करना ही पड़ेगा। उन्होंने कहा ठीक है, आपकी आज्ञा सिरोधारी कर लेंगे, पर क्या है, मैं विवाह के दूसरे दिन ही दीक्षा लूँगा। देखते हैं, यही देखा जाता है कि उस वस्तु में राग है कि नहीं। उन्होंने कहा जी संसार फंस गया है, तुम कहाँ जाओगे, ठीक है ना। पर वैरागी था, भेद विज्ञानी था, ठीक है। और वो भेद विज्ञानी ऐसे रहे कि स्वयं को तो भेद विज्ञान था ही, ऐसा उपदेश दिया कि जिसके साथ विवाह हुआ था वो भी आरिका बन गई। और तो और उस प्रसंग को सुनकर 500 चोर भी क्या है, मुनराज बन गए। निमित्त नैमित्तिक संबंध देखो।
कि ऐसा मोह था जो चोरी करने आए थे, बेजीब भी बैरागी होकर कि देखो धन्य इनकी दशा, अपन तो इनके माल को लूटने आए हैं, इनके माने आभूषण आदि को लूटने आए हैं, और ये देखो कि ये घर छोड़ने के लिए तैयार है, दूसरे दिन दीक्षा ले रहे। धिक्कार है अपनी बुद्धि को कि जो छोड़ने के लिए है और अपन इनका छुड़ा हुआ माल चोरी करने का अपन भाव बना रहे। ठीक है, जम्मू कुमार बाद में दीक्षा ले पाए, सबसे पहले उन लोगों ने दीक्षा ले ली, पता ही नहीं लगा कि क्या है कि ये चोर थे। समझना, ऐसा ऐसा प्रसंग आता है। तो ये क्या है, भेद विज्ञान की दशाएं होती। और जब संसारी लोग जब आसक्त देखे जाते हैं तब लगता है कि इनका संसार छूटने वाला नहीं है। तो आचार्य महावीर कीर्ति महाराज भी कहते थे पहले घर छोड़ो फिर संसार छूटता है। तो ऐसे ही आचार्य देव यहाँ प्रेरणा देते हैं, कहते हैं कि भव्य जीव तुम मोह को छोड़ो, ज्ञान का ही अनुभव करो कि आज तक अपनी आत्मा के साथ इन परद्रव्यों का वास्तविक संबंध न हुआ है न होगा, है ना। अग्नि की उष्णता तादात्म्य रूप से है, दूध में पानी का मिश्रण संयोग रूप से है, आत्मा का ज्ञान के साथ तादात्म्य संबंध है और शरीर के साथ संयोग संबंध है, ऐसा समझना चाहिए। और अपने आगे चल के अपने इस भेद विज्ञान वैराग्य को बढ़ाएं और ये अज्ञान दशा को छोड़ें कि ये मेरा है, ये तेरा है, न मेरा है न तेरा है, ऐसा समझें। ओम नमः सिद्धेभ्यः।